भारत एक्सप्रेस की जानिब से पहले भी नवाजी गई हूँ। मुझे बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। शायरात का मुशायरा तो हमारे हिस्से में आया। लोगों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज़ निकलना पड़ता है। तो ये सुने कि दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान नहीं ईमान भी दे सकती हूँ। दिल्ली उर्दू एकेडमी की तरफ से आज कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सिर्फ ख़वातीन का मुशायरा मुनक़िद किया गया, जो अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है और इसे आने वाले दिनों में काफ़ी पसंद भी किया जाएगा और इस पर बात भी की जाएगी, क्योंकि तमाम मुल्क भर से शायरात तशरीफ़ लाई और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और दिल्ली सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम पूरा मुनक़िद किया गया, जो दिल्ली उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम था। इसमें डॉक्टर अना दहलवी साहिबा हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हैं। मैम, किस तरह से इस मुशायरे को आप देख रही हैं, क्योंकि रंग सुखन में सिर्फ ख़वातीन का मुशायरा मुनक़िद किया गया? सबसे पहले मैं अपने सभी देखने और सुनने वाले और जो मेरे अदब नवाज दोस्त हैं, जो डॉक्टर अना दहलवी का बहुत बहुत आदाब सलाम, क्योंकि मैं ये भारत एक्सप्रेस की जानिब से पहले भी नवाजी गई हूँ। मुझे बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा आज की महफ़िल के लिए और मुझे बुलाया। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि उर्दू अकेडमी बहुत सारे मुशायरे कर रही है। दिल्ली सरकार बहुत बड़े बड़े उन्होंने अभी मुशायरे किए और आज का मुशायरा तो सबसे बड़ा रहा और शायरात का मुशायरा तो हमारे हिस्से में आया। मैं एक ही बात कहूँगी कि फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज़ निकलना पड़ता है। तो इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई उर्दू अकेडमी की जानिब से ये महफ़िल थी। तो बस कि क्या जिस तरीके से ये उर्दू सुखन के हिसाब से प्रोग्राम किया गया है, अल्लाह करे ये हमारी ये इस तरीके से गंगा जमनी तहज़ीब का ही मैं ये कहूँगी कि गंगा जमनी तहज़ीब थी और ये उर्दू अकेडमी सबको लेके चल रही है। अभी उन्होंने नए पुराने चिराग प्रोग्राम किए थे, तो उसमें 500 शायरों ने पढ़ा था और उसमें सभी लोगों ने माशाल्लाह 5 दिन तक वो प्रोग्राम चलता रहा। तो उर्दू अकेडमी भी बहुत काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। और दिल्ली सरकार हमारी जो है वो इस प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है और इसमें वो लोग भी बड़े चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आज तो मेहमान हमारी रश्मि साहिबा थी, IAS थी वो, तो आज महफिल में थी। वो बहुत प्यारी हैं, बहुत मोहब्बत भरी नज़र से देख भी रही थी। उन्होंने आकर हम लोगों का हौसला बढ़ाया और हम लोगों की मेहमान नवाजी के हिसाब से मतलब मेज़बानी भी की और हमारा क्या नाम है इस्तकबाल किया फूलों से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उर्दू अकेडमी की, दिल्ली सरकार की और भारत एक्सप्रेस की, जो आज मेरी बाइट ले रहे हैं। मेरे छोटे भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझसे हरदम बेहद मोहब्बत करते रहते हैं और बराबर मुझे याद करते हैं। मैं उनके बहुत बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे पढ़ के अपनी आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, सुनिएगा। और इसके बाद कव्वाली का प्रोग्राम भी है बड़ा खूबसूरत सा, तो 4 मिसरे सुने कि दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान नहीं ईमान भी दे सकती हूँ। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर अना दहलवी ने किस तरह से कि मुल्क के लिए और वतन के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, इन अशार के ज़रिए दिल्ली उर्दू एकेडमी का भी शुक्रिया अदा किया है और दिल्ली उर्दू एकेडमी के साथ दिल्ली सरकार के भी इन खिदमात का एतराफ़ किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।